बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आपको मैथ जो है वो क्लास 9 का उसके जो स्मार्ट सिलेबस के निशान जो है वो लगवाऊंगा। आप अपनी मैथ की बुक जो है वो साथ खोल लें और मेरे साथ निशान लगाते जाएं। यहाँ पे आपने बेटा बस एक बात याद रखनी है कि ये जो स्मार्ट सिलेबस है सिर्फ 2026 में जिन बच्चों के एग्जाम है उनके लिए बेटे होगा। तो चलिए मेरे साथ निशान लगाते जाते हैं। सबसे पहले जो बेटा चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में जो जितनी भी डेफिनेशन होगी ये सारी जो है कम्बिनेशन ऑफ रियल रैशनल और इरेशनल नंबर हो गया बेटे। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल नंबर 1। उसके बाद ये एग्जांपल जो है नंबर 2 आ जाएगी बेटा वो। फिर उसके बाद आ जाती है एग्जांपल नंबर 3 आ जाती है ये वाली। ये सारी बेटा आपने करनी है। उसके बाद ये यहाँ पे टिक के निशान लगे एग्जांपल नंबर 4 है वो आपने करनी है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आ जाती है, ये करनी है। सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है बेटा आप ये सारी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल 5 आ जाती है ये भी करनी है। एग्जांपल नंबर 6 है वो आप करेंगे बेटे। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 7 वो आप करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 के बाद ये जो आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बेटा आप मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपने छोड़ना है बेटा। तो एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक आ जाते हैं वो करने हैं। एग्जांपल 7 जो है वो आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 7 के बाद एग्जांपल नंबर आ जाती है ये वाली 8, वो आप करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाएगी एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बेटे वो भी आपने कंप्लीट ही करनी है, मुकम्मल करनी है एक्सरसाइज 1.2 जो है। इसमें कोई भी जो क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद बेटे ये आ जाता है एग्जांपल नंबर 9 है वो आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो बेटे आपने नहीं करनी। फिर आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो भी बेटे आपने नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी एग्जाम्पल नंबर जो है 11, वो आपने नहीं करनी। यहाँ पे क्रॉस का निशान आप बेटे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 12 जो है 12 ये वाली, ये भी बेटा आप नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 13 नंबर जो है ये भी मेरे बेटे आपने नहीं करनी। फिर आ जाएगी नेक्स्ट जो अगर आप पेज में देखें तो एग्जाम्पल नंबर 14 जो है ये वाली भी आपने नहीं करनी बेटा। उसके बाद बेटा 1.3 आ जाती है अक्षर 3 जो है ये आपने मुकम्मल नहीं करनी। अक्षर 3 पे उन्होंने ये क्रॉस लगा हुआ है, ये मुकम्मल आपने नहीं करनी। फिर उसके बाद आ जाती है बेटा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज है बेटा वो आपने सारे करने हैं। पहले चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं बेटे वो आप सारे करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी आपने नहीं करना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 है वो नहीं करना बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपने नहीं करना बेटे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट था जिसमें मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ कि कौन कौन से आपने क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 जो है लोगारिथम जो है उस पर चलते हैं। उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आपने करनी है दूसरे चैप्टर में। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगी दूसरी एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आपने बेटे करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये भी आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में इसकी जो मुकम्मल एक्सरसाइज है वो सारी करनी है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने छोड़ना है। तो 2.1 जो है एक्सरसाइज ये आपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है बेटे, मुकम्मल करनी है। उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर इसकी 5 है। पांचवी एग्जाम्पल जो है मिसाल जो है ये आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है ये छठी एग्जाम्पल जो है ये भी करनी है बेटा। सातवीं आ जाती है ये भी आपने करनी है और आठवीं भी आपने करनी है। यहाँ पे बेटे आपको एक मैं बात बता दूं कि ये जो एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ मोस्टली जो है समटाइम ऐसे होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना इसमें से आ जाता है। लिहाजा आपने एक्सरसाइज करने से पहले इन एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से कर लेना है बेटा। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज जो है 2.2 है ये आपने कंप्लीट करनी है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने छोड़ना है या आपने स्किप करना है बेटा। तो एक्सरसाइज 2 जो है ये आपने क्या करनी है बेटे, मुकम्मल करनी है। एक्सरसाइज 2.2 के बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो 2.3 आती है, लेकिन उससे पहले ये जो आ जाते हैं कॉमन लॉगरिथम हो गया, ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये मेंटिसा, ये आपने सारा करना है। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेंटिसा वगैरह करने के बाद ये एग्जांपल 10वीं आ जाती है, ये भी आपने बेटा करनी है। एग्जांपल नंबर 9 है ये वाली, ये भी करनी है। 9 नंबर भी
ये 10 नंबर एग्जाम्पल जो है ये भी करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 11 आ जाती है 11, ये वाली भी आप बेटा करेंगे। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। 2.3 भी जो बेटा है वो आपने मुकम्मल करनी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपने छोड़ना नहीं है। तो 2.2 आप क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। उसके बाद ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है ये आपने नहीं करना, इस पे क्रॉस लगा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन लॉ जो है, जितने भी लॉज जो है लॉगरिथम के, ये आपने नहीं करना। क्वेश्चन लॉ हो गया बेटा, ये पावर लॉ हो गया, ये आपने नहीं करना। फिर उसके बाद ये चेंज ऑफ बेस लॉ हो गया, ये वाला भी आपने नहीं करना। उसके बाद इसमें जो जितनी भी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर ये जो 12 है ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 13 है, ये भी नहीं करनी, इस पर क्रॉस लगा हुआ है बेटे। फिर आ जाता है एग्जांपल नंबर 14, ये भी आपने नहीं करनी। फिर एग्जांपल नंबर आ जाती है 15, ये भी आपने बेटे नहीं करनी। तो ये जो आपको निशान लगा रहा हूँ जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने, जिन पे टिक लगा है वो आपने करने हैं स्मार्ट सिलेबस जो है 2026 का उसमें। एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद बेटा नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 जो है हमारे पास वो आपने कंप्लीट ही नहीं करनी बेटा। तो 2.4 जो मशक है हमने वो मुकम्मल नहीं करनी, इस पे ये स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दी गई है। उसके बाद आ जाता है बेटा दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा आपने सारे एमसीक्यूज जो हैं वो करने हैं। इसमें से सिर्फ 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपने नहीं करने। एक तो नंबर 9 जो है, एमसीक्यूज नंबर 9 जो है वो आपने नहीं करना। एक नंबर 10 जो है ये एमसीक्यूज जो है वो आपने नहीं करना। तो दूसरे चैप्टर में जो एमसीक्यूज हैं उसमें 9 नंबर और 10 नंबर, ये 2 एमसीक्यूज आपने बेटा नहीं करने। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो 7वां क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में। 8वां क्वेश्चन जो है वो भी आपने नहीं करना। 9वां क्वेश्चन है ये भी आपने बेटे नहीं करना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है ये भी आपने नहीं करना बेटे। तो ये जो नंबर 2 के निशान थे सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से आपने नहीं करने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3, सेट्स एंड फंक्शन। इसमें आपने इंट्रोडक्शन जो है इसका वो आपने बेटे नहीं करना। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं बेटा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेम ही निशान होंगे, तो लिहाजा आपने इसके अकॉर्डिंग ही लगाते जाने हैं। तो यूनिट नंबर 3 की बात हो रही थी सेट एंड फंक्शंस की, इसमें जो इसका इंट्रो है वो आपने नहीं करना। उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स है द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, ये आपने बेटे नहीं करना। फिर आ जाता है नेक्स्ट, आपने यहाँ पे आए ना पेज नंबर 39 39 पे, जहाँ पे ये सेट की डेफिनेशन दी हुई है। पेज नंबर 39 जहाँ पे ये क्या दी हुई है, सेट की डेफिनेशन, आपने यहाँ से करना है क्योंकि ये एग्जाम्पल जो डेफिनेशन जो है तारीफ जो है सेट की मोस्टली पेपर में आ जाती है, तो आपने ये करना है। उसके बाद जो सेट की जो आ जाती हैं इसकी किस में आ जाती हैं, ये वाला डिस्क्रिप्टिव है, टेबलर है, ये सेट बिल्डर जो है, ये फॉर्म जो है, मेथड्स जो है, ये सारे बेटा आपने क्या करना है, करने हैं, क्योंकि इसमें से अक्सर डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद ये जो सेट की डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट सेट हो गया, सबसेट हो गया, ये जो प्रॉपर सेट हो गया, इम्प्रॉपर सेट, ये सारा आपने करना है बेटे। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट की तारीफ है ये करनी है, पावर सेट है बेटे, ये आपने इसकी तारीफ भी क्या करना है, करनी है बेटे। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 3.1 3.1। तो 3.1 जो है वो बेटा वो कंप्लीट करनी है, मुकम्मल करनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपने छोड़ना नहीं है बेटा। तो 3.1 जो है वो आप मुकम्मल करेंगे। फिर आ जाता है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये बेटा आपने टॉपिक सारा करना है। ये यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला, ये सारा डिसजॉइंट हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, ये सारा आपने बेटे करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर आप चलें तो यहाँ पे आप देखें, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होगी, ये सॉल्यूशंस हो गए बेटे। ये आपने यहाँ तक करने के बाद ये जितने भी दिया ना, ये एग्जांपल दी हुई है इसकी, एग्जांपल नंबर 5 जो है वो आपने नहीं करनी बेटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको भी बताया कि ये सारा जो है आपने करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये करना है बेटे। ये इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये भी करनी है आपने बेटे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बेटे ये भी आपने करनी है। उसके बाद ये जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये सारा आपने करना टॉपिक। फिर एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है बेटे ये वाली, ये भी आपने करनी है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा वो आपने नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करनी, इससे पीछे वाली जितनी एग्जाम्पल थी वो आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये वाली, ये आपने बेटे करनी है। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 3.2 पे। तो 3.2 एक्सरसाइज में आपने जो है जो क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सारे क्वेश्चन जो है वो करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपने बेटे नहीं करना।
उसके बाद यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो वाला भी बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वाला भी बेटे आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी रिलेशंस, ये वाला भी बेटा टॉपिक आपने नहीं करना। यहाँ पे आप क्रॉस का निशान देख सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल नंबर 7 है, 7, ये वाली नहीं करनी बेटे। फिर एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली एग्जांपल भी आपने नहीं करनी। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये वाला भी आपने बेटे नहीं करना। फिर अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 आ जाती है, ये वाली भी बेटे आपने नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाए नया टॉपिक ये आ जाता है नोटेशंस ऑफ फंक्शंस, ये वाला ये भी आपने बेटे नहीं करना। फिर नेक्स्ट आ जाती है इसकी जो एग्जांपल नंबर देखें आप 10, ये वाली भी नहीं करनी। 11 देखें बेटा, ये वाली भी आपने एग्जांपल नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज 3.3। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये पूरी की पूरी स्किप कर दी गई है। 3/3 जो हमारे पास है एक्सरसाइज है, मशक है 3/3 3.3, ये हमने पूरी की पूरी नहीं करनी, इस पे क्रॉस लगा हुआ है, ये स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दी गई है बेटे। उसके बाद आ जाती है थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में बेटे आप यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज जो है वो आपने सिर्फ 4 है जो नहीं करने, इसके अलावा बाकी सारे करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 आपने नहीं करना, एमसीक्यूज नंबर 8 आपने बेटे नहीं करना, एमसीक्यूज नंबर 9 जो है वो आपने नहीं करना। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 जो है वो भी आपने नहीं करना। फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपने नहीं करना रिव्यू एक्सरसाइज में तीसरे चैप्टर की, बेटा वो आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 11 वो भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आप नहीं करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो वाला भी आप नहीं करेंगे। उसमें ये जो 4 क्वेश्चन है 10, 11, 12 और 13, ये वाले क्वेश्चन बेटा आप नहीं करेंगे, स्मार्ट सिलेबस में स्किप है। उसके अलावा आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये वाला भी बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला भी बेटे आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये वाला भी आपने नहीं करना। तो बेटा ये थे थर्ड चैप्टर के जो निशान थे स्मार्ट सिलेबस के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर जो 4 है बेटे हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो है, इसमें आप देखें कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने सारा करना है। इंट्रोडक्शन करने के बाद इसमें जो टॉपिक होंगे बेटे वो भी आपने करने हैं, और इसकी जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1 ये वाली भी आपने करनी है। एग्जांपल जो इसकी 2 होगी वो वाली बेटा ये भी करनी है। फिर एग्जांपल 3 आ जाती है, ये भी करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 है, वो वाली भी करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 भी आपने बेटा करनी है, एग्जांपल नंबर 5 भी आपने करनी है। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 6 जो है ये भी आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 7 अगर आप देखें तो आपने ये भी करनी है। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं इसकी एग्जांपल 8, वो भी आपने करनी है। मतलब 4.1 की जितने भी एग्जांपल दी हुई हैं वो सारी आपने करनी है बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 4.1, 4 मशक में आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। 4 मशक के सारे सवाल करेंगे, मुकम्मल एक्सरसाइज जो है वो आपने स्मार्ट सिलेबस में करनी है। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ा नहीं गया, स्किप नहीं करवाया गया बेटा। लिहाजा 4 एक्सरसाइज आप सारी करेंगे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें जो एग्जाम्पल दी हुई हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये करनी है, 10 है बेटे ये भी आपने करनी है। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये भी आपने करनी है। 12 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटे ये भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है ये वाली, ये भी आपने बेटे करनी है। नेक्स्ट अगर देखें इसमें जितनी भी एग्जाम्पल आ जाती हैं 4.2 की, एग्जाम्पल नंबर 14 ये आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 15 है बेटे ये वाली भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है बेटे ये भी आप करेंगे। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है इसकी 17 और 18 ये भी आपने करनी है बेटा। फिर आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। 4.2 जो है वो आपने मुकम्मल करनी है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया। लिहाजा 4/2 एक्सरसाइज आप मुकम्मल करेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 19 आ जाती है बेटे, ये भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 20 आ जाती है बेटा, ये वाली भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 जो है ये भी बेटे आपने करनी है। उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर जो है वो 22 वो आपने करनी है। 23 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटे वो भी आपने करनी है। फिर अगर आप देखें तो एग्जाम्पल नंबर 24 जो है
24 नंबर ये भी करनी है। फिर एग्जाम्पल नंबर जो आ जाती है 25, ये वाली भी एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है 4.3 4.3। ये आपने बेटे मुकम्मल करनी है, पूरी की पूरी करनी है, इसमें भी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, लिहाजा 4.3 आप मुकम्मल करेंगे। इसके बाद बेटा स्मार्ट सिलेबस में अगर आप देखें तो 26 नंबर एग्जाम्पल जो है ये आपने नहीं करनी। 27 नंबर एग्जाम्पल जो है ये भी आपने बेटे नहीं करनी। 28 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटे ये भी नहीं करनी है आपने। फिर आगे ये आ जाती है 29 नंबर, ये भी नहीं बेटे आपने करनी। 29 नंबर एग्जाम्पल के बाद आ जाती है बेटा बारी 30 की, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 4.4 4.4 एक्सरसाइज जो है बेटा यहाँ पे क्रॉस लगा है, इट मीन्स के ये आपने मुकम्मल ही नहीं करनी। 4.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो स्मार्ट सिलेबस में स्किप करवा दी गई है, लिहाजा 4.4 एक्सरसाइज आप सारी जो है वो नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा इसके एमसीक्यूज की बारी आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज में। तो जितने भी एमसीक्यूज है वो आपने सारे करने हैं, सिर्फ एक एमसीक्यूज के, वो है जी एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास। छठा एमसीक्यूज जो है वो आपने नहीं करना, उसके अलावा सारे एमसीक्यूज जो है वो करने हैं। फिर अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसमें चौथे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपने बेटे नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा आ जाता है चैप्टर नंबर 5। इससे पहले ये चैप्टर नंबर 4 जो था इसके सारे मैंने आपको निशान जो है वो मैंने डिटेल में लगा दिए हैं बेटे। तो चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 5 में इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने सारा करना है। इंट्रो के बाद बेटा इसमें जो इसकी जो इक्वेशंस दी हुई है उनकी डेफिनेशंस है वो आपने करनी है। उसके बाद ये एग्जांपल जो आ जाती है इसकी, एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आपने करनी है बेटे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जो दी हुई है बेटे, एग्जांपल नंबर 2 भी आपने करनी है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो आ जाती है एग्जांपल 3, वो भी बेटे आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 3 के बाद बेटा एग्जांपल नंबर आ जाती है 4, चौथी एग्जांपल बेटे ये भी आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवी एग्जाम्पल, ये भी बेटे आपने करनी है बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज की बारी आ जाती है, तो एक्सरसाइज 5.1 जो है 5 एक एक्सरसाइज है बेटा, ये आपने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आपने क्या करनी है बेटे, कंप्लीट मुकम्मल करनी है, इसमें से कोई भी सवाल छोड़ा नहीं गया। नेक्स्ट बेटा आप देखें तो ये फिजिबल सोल्यूशन जो है बेटा ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसकी एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो आपने नहीं करनी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी आपने बेटे नहीं करनी इसकी। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद आ जाती है एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 जो है वो मुकम्मल जो है वो स्किप कराई गई है, 5.2 आपने बेटे नहीं करनी। यहाँ पे क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं, तो 5.2 आपने नहीं करनी। उसके बाद बेटा आ जाती है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आप देखें एमसीक्यूज जो हैं वो सारे इसमें से करने हैं, सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं जो आपने नहीं करने। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक एमसीक्यूज नंबर जो 9 है 5वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का, वो आपने बेटे नहीं करना। और एमसीक्यूज नंबर जो 10 है 10 है वो भी आपने नहीं करना। उसके बाद बेटे आ जाती है क्वेश्चन की बारी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटे आपने नहीं करना। तो ये एक्सरसाइज जो थी मैंने आपको बता दी कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से नहीं करने। ये चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर 5 के बाद बारी आ जाती है चैप्टर नंबर 6 की, ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें आपने इसका जो इंट्रो है बेटे वो आपने करना है। इंट्रो के बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपने बेटे करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो भी आपने बेटे करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप देखें तो वो भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है बेटे वो आपने करनी है। पांचवी एग्जाम्पल जो है वो आ जाती है, वो भी आपने करनी है। उसके बाद ये छठी एग्जाम्पल जो है ये भी आपने करनी है। इसकी सारी एग्जाम्पल जो है वो आपने करनी है। 6.1 की जो है 7 नंबर भी होगी। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये करनी है, 9 नंबर भी एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 6.1 6.1। तो ये 6.1 जो है वो आपने मुकम्मल कंप्लीट करनी है, इसमें से भी कोई भी सवाल जो है वो स्किप नहीं किया गया, लिहाजा 6.1 जो है वो आपने कंप्लीट मुकम्मल करनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आ जाती है 6.2 जो है 6.2 एक्सरसाइज, ये आपने सारी करनी है बेटा, कंप्लीट मुकम्मल करनी है 6.2। इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करवाया गया, लिहाजा 6.2 जो है वो आप मुकम्मल करेंगे बेटा। उसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 10 देखें तो ये आपने करनी है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 11 11 भी आपने करनी है।
लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो आपने बेटे नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं करनी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 13 और 14 है ये दोनों आपने करनी है। 13 नंबर भी करनी है और 14 नंबर भी एग्जाम्पल आपने करनी है बेटा। फिर एक्सरसाइज आ जाती है 6.3। 6.3 में से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है जो आपने नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। तो 6.3 को अगर हम देखें तो 6.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपने बेटे नहीं करना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है ये भी आपने बेटे नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये भी आपने नहीं करना। तो 6.3 एक्सरसाइज है ये वाली, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये 3 बेटे आपने क्वेश्चन नहीं करने। इसके अलावा बाकी आपने एक्सरसाइज करनी है बेटा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक्सरसाइज आ जाती है 6.4। शीर्षक या 4 एक्सरसाइज है। इसमें भी आपने सिर्फ कुछ क्वेश्चन है जो नहीं करने, बाकी सारे करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर जो 7 है वो आपने नहीं करना, और जुज नंबर 8 जो है बेटा वो आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 7 और 8 आपने नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो जुज नंबर 3 है, तीसरा जुज जो है बेटे वो आपने नहीं करना। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.4 जो है वो आपने बाकी सारी करनी है इन 3 क्वेश्चन के अलावा बेटा। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जाम्पल नंबर 15, वो आपने करनी है बेटा। यानी कि जो एग्जाम्पल 15 जो है, मिसाल नंबर 15 ये आपने करनी है बेटा। उसके बाद जो है 16 नंबर जो है इसकी एग्जाम्पल जो है वो आपने करनी है। 17 नंबर जो इसकी एग्जाम्पल है बेटा वो भी आपने करनी है बेटा। फिर आ जाती है नेक्स्ट 18 नंबर एग्जाम्पल, ये भी आपने करनी है, 18वीं मिसाल जो है। फिर 6/5 जो है, इसमें से सिर्फ इसके कुछ क्वेश्चन नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। वो आपको मैं बता देता हूँ कि 6/5 जो है 6.5 जो है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, ये वाला ये क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने नहीं करना। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटे वो भी आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक आ जाता है ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला जो है डेप्रिसिएशन, ये वाला बेटा आपने नहीं करना। उसके बाद जो है ये 19 नंबर जो है ये वाला बेटा आपने नहीं करनी एग्जाम्पल। उसके बाद जो 20 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटा ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें 6.6 एक्सरसाइज आ जाती है। तो 6/6 जो एक्सरसाइज है मशक जो है ये आपने मुकम्मल नहीं करनी। 6/6 जो है ये आपने बेटे नहीं करने। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी बेटा एमसीक्यूज हैं वो आपने सारे के सारे ही करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है बेटे वो आपने सारे के सारे ही करने हैं बेटा। उसके बाद इसके क्वेश्चन आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा उसका जूस नंबर 3 नहीं करना, जूस नंबर 4 भी आपने नहीं करना, जूस नंबर 5 जो है वो आपने नहीं करना, और जूस नंबर 6 भी आपने नहीं करना। इसके अलावा बाकी सारे जो है वो क्वेश्चन करने हैं। तो छठे चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके सारे एमसीक्यूज करने हैं बेटे, और तीसरा जो क्वेश्चन है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये वाले जुज आपने नहीं करने बेटे। तो ये थी छठे चैप्टर के सारे स्मार्ट सिलेबस के निशान थे जो मैंने आपको डिटेल के साथ लिखवाए हैं बेटे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 7 जो है, उसकी तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो यूनिट नंबर 7 में बेटा इसका इंट्रो है वो आपने करना है सारा। फिर इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आप करेंगे बेटे। इसके बाद एग्जाम्पल जो है ये दूसरी एग्जाम्पल जो है ये भी आप करेंगे। फिर ये तीसरी एग्जाम्पल आ जाती है बेटा, ये भी आपने करनी है। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाएगी, ये भी आपने करनी है बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 7.1। तो 7.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे सिर्फ कुछ क्वेश्चन के अलावा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर होगा ना 6, ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन जो आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, छठा, नौवां और 10वां, ये वाले बेटा क्वेश्चन नहीं करने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो आपने करनी है, पांचवी एग्जाम्पल भी करनी है, और उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये भी आपने बेटे करनी है। फिर एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये भी आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी करनी है आपने बेटे। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है वो भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 भी करनी है, 11 नंबर भी करेंगे एग्जाम्पल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 12 ये भी आपने करनी है। और नेक्स्ट फिर आ जाती है बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद एग्जाम्पल नंबर 13, 13 नंबर, ये वाली भी करनी है। 13 नंबर एग्जाम्पल के बाद आपने बेटे एक्सरसाइज पे आए ना 7.2।
साशरिया 2 एक्सरसाइज में ये जो दूसरे क्वेश्चन का जुज नंबर 3 ये आपने नहीं करना, जुज नंबर 4 जो है ये नहीं करना। 7.2 में दूसरे क्वेश्चन का तीसरा जुज नहीं करना और चौथा जुज बेटे नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपने नहीं करना 7.2 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटे वो भी आपने नहीं करना। 7.2 का 12वां क्वेश्चन भी आपने नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 13 भी बेटे आपने जो है वो नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस लगा है, ये भी आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है बेटा ये भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 16 भी नहीं करेंगे, 17 भी नहीं करेंगे। तो जारी सी बात है अगर ये एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज भी हम नहीं करेंगे। 18 नंबर एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे बेटे। 19 नंबर भी एग्जाम्पल जो है वो हम नहीं करने करेंगे। उसके बाद ये 20 नंबर एग्जाम्पल है वो भी बेटा नहीं करनी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 आ जाती है। तो साक्षर ये 3 एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल ही नहीं करेंगे, ना ही इसकी बेटा क्या करेंगे एग्जाम्पल, ना इसकी मिसालें हमने करनी है, ना ये साक्षर ये 3 एक्सरसाइज हमने करनी है, ये मुकम्मल स्किप करवा दी गई है। उसके बाद बेटा 7वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं बेटा वो हमने सारे करने हैं। 7वें चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम सारे बेटे करेंगे। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन की बारी आ जाती है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नहीं करना, 5 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना, 7 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, 9 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बेटा आपने नहीं करना। तो ये 7वां चैप्टर था बेटा जिसके मैंने आपको डिटेल से स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन आने थे और जो नहीं आने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है बेटा वो लॉजिक का है। आपको पता होना चाहिए कि ये ना बड़ा टफ यूनिट था और ये उन्होंने अच्छा किया कि इसको उन्होंने वैसे स्किप करा दिया। तो यूनिट नंबर जो 8 है वो मुकम्मल जो है वो पूरे का पूरा ही नहीं करना। 8वां चैप्टर जो है उन्होंने सारा ही स्किप करवा दिया, वो करना ही नहीं है बेटा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में इसका इंट्रो जो है ये आपने सारा करना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स होंगी बेटा, ये एग्जांपल नंबर 1 भी आप करेंगे और एग्जांपल नंबर 2 जो है ये भी आपने करनी है। तीसरी एग्जांपल ये वाली, इस पे भी आप एक दफ़ा नज़र दौड़ा लीजिएगा। एग्जांपल नंबर जो है 5 ये भी करनी है। 4 नंबर जो एग्जांपल है ये वाली बेटा ये भी करेंगे, चौथी और पांचवी दोनों। फिर एक्सरसाइज 9.1 आ जाती है। नौशरिया एक में एक्सरसाइज आपने सारी करनी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो नहीं करने, वो मैं बेटे आपको भी बता देता हूँ कि 9.1 में जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है नौशरिया 1 का वो बेटे आपने नहीं करना। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा 9.1 का वो भी आपने बेटे नहीं करना। फिर आ जाता है नेक्स्ट इस एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये आपने बेटा करनी है, छठी एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, छठी एग्जाम्पल के बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट 7 नंबर एग्जाम्पल जो है वो आपने बेटा करनी है। 7वीं एग्जाम्पल के बाद 8 नंबर एग्जाम्पल जो है ये भी आपने बेटा करनी है। 8 नंबर एग्जाम्पल के बाद आ जाती है 9.2। 9.2 के अंदर बेटा आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। तो 9.2 को अगर हम देखें तो इसके सारे क्वेश्चन हम बेटा करेंगे। इसमें सिर्फ जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 9.2 का वो बेटा आपने नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है ये भी करना है आपने। 10 नंबर भी करना है इसकी एग्जाम्पल। 11 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटा वो भी आप करेंगे। 12 नंबर एग्जाम्पल जो है वो भी बेटा आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है 9.3। 9.3 जो है ये आपने मुकम्मल करनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करवाया गया। लिहाजा नौशर या 3 जो है बेटा एक्सरसाइज ये आप सारी की सारी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। ये वाला आपने पूरा ही जो है ना टॉपिक नहीं करना। फिर उसके बाद ये वाले टॉपिक आ जाते हैं यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ये आपने बेटे नहीं करने। उसके बाद आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये 14 नंबर है एग्जाम्पल है। 13 नंबर एग्जाम्पल भी है ये भी आप नहीं करेंगे। 16 नंबर एग्जाम्पल है बेटा ये भी नहीं करेंगे। 17 नंबर एग्जाम्पल भी नहीं करनी। उसके बाद ये 18 नंबर एग्जाम्पल जो है ये वाली भी नहीं करनी, ये वाली। उसके बाद 9.4 आ जाती है। तो नौशरिया जो 4 है वो आपने मुकम्मल ही नहीं करनी। इसमें से भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो स्मार्ट सिलेबस में हो शामिल, लिहाजा 9.4 जो है वो सारी नहीं करनी। उसके बाद बेटा रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर जो है आपने 7वां जो है वो नहीं करना। एमसीक्यूज नंबर 8 जो है बेटे वो नहीं करना। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो 9 है वो वाला नहीं करना बेटा।
7वां 8वां 9वां नहीं करना। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो है 10वां बेटा वो नहीं करना, ये एमसीक्यूज नहीं करने, इसके अलावा बाकी जो है वो करने हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है 9वें चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं करना हमने। उसके बाद बेटा आ जाता है यूनिट नंबर 10। तो ये यूनिट नंबर 9 के सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिट नंबर 10 से बेटा नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। इसमें जो इसका इंट्रो है बेटा वो सारा आपने करना है, और इंट्रोडक्शन करने के बाद इसकी जो एग्जांपल आ जाती है 1, ये 2, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, ये सारी आप बेटा करेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 4 जो है ये आप सारी करेंगे। 5 नंबर भी बेटे करेंगे। 6 नंबर एग्जांपल जो है वो भी आप करेंगे। छठी एग्जांपल के बाद आ जाता है एग्जांपल नंबर 7, ये भी आप बेटे करेंगे। 8 नंबर एग्जांपल जो है ये भी आप करेंगे। 9 नंबर एग्जांपल ये भी आप करेंगे। 10 नंबर जो है ये भी आप बेटा करेंगे, 10वीं एग्जांपल जो है। उसके बाद आ जाती है 11 नंबर एग्जांपल जो है ये भी बेटा आप करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 10.1 10.1। तो 10.1 जो है ये आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करवाया गया, लिहाजा ये 10.1 जो है वो आप मुकम्मल कंप्लीट करेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये आपने बेटे नहीं करनी, क्रॉस का निशान लगा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी 13 नंबर एग्जाम्पल, ये भी आपने नहीं करनी। 14 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटा ये भी आप नहीं करेंगे। 15 नंबर एग्जाम्पल जो है ये भी बेटे आपने नहीं करनी। उसके बाद एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट आ जाता है, ये आपने नहीं करनी बेटे जितना भी है ये वाला टेबल। फिर आ जाता है एक्सरसाइज 10.2 10.2। 10.2 एक्सरसाइज जो है बेटा ये सारी की सारी स्किप करवाई गई है, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हो। ज़्यादा 10.2 जो है ये सारी की सारी स्किप करवाई गई है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना बेटा। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज हैं 10वें चैप्टर के, ये आपने बेटा सारे के सारे ही करने हैं, सारे के सारे रिव्यू एक्सरसाइज के आपने बेटे मुकम्मल जो है वो आपने करने हैं बेटे। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी दूसरे क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना 10वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में, तीसरा क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बेटे करना, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने नहीं करना बेटा। तो ये थी 10वें चैप्टर के टोटल जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिए कि स्मार्ट सिलेबस में कौन से आने हैं और कौन से नहीं आने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा चलते हैं यूनिट नंबर 11 की तरफ। इसमें आप देखें इसका आपने इंट्रो भी करना है बेटा यूनिट नंबर 11 का। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये भी आप देख लेंगे, 4 भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये भी आप देख लेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये भी आप देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो बेटा 5 6 के बाद आपने नेक्स्ट जो है इसकी एग्जाम्पल नंबर 7 है वो भी आपने करनी है। ये सारी आपने एग्जाम्पल एक दफ़ा देख लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इसका इसके अंदर जो डेफिनेशन है ना वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर मस्ट जो है ना वो इसकी जो डेफिनेशन है वो लाजमी आएंगे, इसके अंदर जितनी भी है। तो चैप्टर नंबर 11 की जो डेफिनेशन है वो आपने सारी लाजमी करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 भी आप करेंगे। ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये सारा जो है ना एग्जाम्पल नंबर 9, ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है वो आप करेंगे। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज आ जाती है 11.1 11.1। इसके अंदर जो है वो बेटा आपने सारे जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। 11.1 जो है वो आपने मुकम्मल करनी है, कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपने छोड़ना बेटे नहीं है। 11.1 आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें जो डेफिनेशन आ जाती है, ये सारी जो दी है सर्कल, पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये आपने सारी की सारी करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से डेफिनेशन ज्यादा आती है बेटे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है 10 नंबर, ये नहीं आपने करनी। 11 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटे वो आप नहीं करेंगे। 12 नंबर एग्जाम्पल जो है वो नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला, ये भी आप बेटा टॉपिक नहीं करेंगे। फिर आ जाती है एक्सरसाइज 11.2 11.2 आपने मुकम्मल ही नहीं करनी, इसमें तो कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा आ जाती है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर जो 5 है वो आपने बेटे नहीं करना, और एमसीक्यूज नंबर 6 जो है बेटे रिव्यू एक्सरसाइज का वो आपने नहीं करना। एमसीक्यूज नंबर जो 7 है वो नहीं करना, 8 नंबर नहीं करना, 9 नंबर नहीं करना, और 10 नंबर आपने एमसीक्यूज नहीं करना। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन नहीं करना, तीसरा क्वेश्चन नहीं करना रिव्यू एक्सरसाइज का यूनिट नंबर जो 11 है उसका, चौथा नहीं करना क्वेश्चन,
5वां नहीं करना, छठा नहीं करना, 7वां नहीं करना और 8वां भी बेटे नहीं करना क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां आपने नहीं करना बेटा। तो ये यूनिट नंबर जो था 11 था उसके क्वेश्चन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद यूनिट नंबर जो 12 उसकी तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 12 का इंट्रो जो है वो आप करेंगे बेटे। उसके बाद ये ग्रुप डाटा, अन ग्रुप डाटा जो है ये आपने सारा करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो डेफिनेशन होगी बेटा वो भी आपने इसके साथ साथ करनी है। एग्जाम्पल नंबर जो इसकी 1 है वो भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 के अलावा इस एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपने करनी है। ये 3 जो एग्जाम्पल है ये भी आपने कर लेनी है, आ जाती है बेटा पेपर में। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद उसके बाद बेटे आ जाती है एक्सरसाइज 12.1 जो है 12.1। ये आपने सारी करनी है। इसमें से सिर्फ आपने एक क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना, वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, आप देखें अर्थमेटिक मीन हो गया, ये सारा आपने करना है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो भी करनी है। 5 नंबर एग्जाम्पल जो है वो भी आपने बेटे करनी है। उसके बाद 6 नंबर एग्जाम्पल जो है वो भी आपने करनी है। 7वीं एग्जाम्पल जो है वो भी आपने करनी है। 8वीं भी करनी है बेटा, 9वीं एग्जाम्पल भी करनी है। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद नेक्स्ट जो है जो 10 नंबर एग्जाम्पल जो है बेटा वो भी आपने करनी है। फिर उसके बाद ये मीन मीडियन मॉड जो है ये आपने करना है। इसकी 11वीं एग्जाम्पल जो है वो आप करेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद आ जाती है 12 नंबर एग्जाम्पल, वो आपने बेटे करनी है। 12 नंबर एग्जाम्पल के बाद आप देखें तो इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो आपने करनी है बेटा। और इसमें जो डेफिनेशन है वो आप करेंगे। 14 के बाद 15 नंबर जो है, 16 नंबर एग्जाम्पल जो है ये सारी जो है वो आपने इसकी एग्जाम्पल नहीं है। 15वां ये एग्जाम्पल नंबर 15 ये वाली, 16 वाली भी करेंगे, 17 वाली भी बेटा आप देख सकते हैं ये आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि एग्जाम्पल नंबर 18 भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद ज़रा ध्यान से देख लें, एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद ये आ जाता है वेटेड मीन, ये आपने नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो नहीं करना। इससे पहले जो एग्जाम्पल्स मैंने बताई थी वो करनी है, बाकी ये आपने नहीं करनी। नेक्स्ट ये आ जाता है रियल लाइफ, ये वाला भी नहीं करना बेटा। ये इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन वगैरह ये वाला आपने करना है। सॉरी, ये इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन वाला ये 12.2 और ये 12.2.5 जो है ये आपने लाजमी करना है बेटा। उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट देखने इसका जो सोल्यूशन सारा ये करेंगे। फिर आ जाती है एक्सरसाइज 12.2 12.2। 12.2 के अंदर जो है वो आपने इसके जो क्वेश्चन है कुछ नहीं करने, बाकी करने हैं। तो 12.2 में आप देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर जो है बेटे 13 जो है वो आपने नहीं करना। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटे ये वाला वो नहीं हमने करना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है बेटा वो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है वो नहीं करना। 17 दिया है बेटे वो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है वो नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है बेटे आप वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है बेटे आप वो भी नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो आप करेंगे। तो अब रिव्यू एक्सरसाइज की बारी आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो 12वें चैप्टर की है उसके सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बेटे आपने करने हैं। और इसके क्वेश्चन की बारी आती है तो क्वेश्चन में देखें इसमें जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप नहीं करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है 12वें चैप्टर का वो आप नहीं करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर जो है वो आप नहीं करेंगे बेटा। तो ये थी 12वें चैप्टर के जितने भी थे शार्ट वो क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस के, जो मैंने आपको बेटा बता दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो इसका लास्ट चैप्टर है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट चैप्टर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। इसमें आपने इसका इंट्रो जो है इंट्रो वो लाजमी करना है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट्स ये बेटे आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग ये वाला बेटा आप करेंगे। उसके बाद इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ये वाली एग्जांपल नंबर 3 है, ये 4 एग्जांपल दी हुई है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 5 जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ये बेटे करना है। उसके बाद 6 नंबर एग्जांपल जो है ये भी आप करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 के बाद आ जाता है एग्जांपल नंबर 7 आप ये करेंगे। उसके बाद बेटे आ जाता है एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में आपने बेटा इसके सारे जो क्वेश्चन है वो करने हैं बेटा। 13.1 जो है वो आपने सारी की सारी करनी है। इसमें से कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपने स्किप नहीं करना। 13.1 आप कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल एक्सरसाइज आपने ये करनी है बेटा। नेक्स्ट आप देखें आगे आ जाते हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो करनी है। 9 नंबर भी एग्जाम्पल करेंगे बेटे। 10 नंबर एग्जाम्पल जो है वो भी आपने इसकी बेटा करनी है।
नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल नंबर जो 11 है, वो भी आपने बेटा करनी है, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो आपने नहीं करनी। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन ये एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं करनी बेटे। उसके बाद 13 एक्सरसाइज आ जाती है। 13 के अंदर आप देखें कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बेटे करना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन वो आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो इसके एमसीक्यू नंबर जो 5 है वो आपने नहीं करना। 5 के बाद आगे इसकी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं करना, डिफाइंस जो है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने नहीं करना, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपने नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बेटे आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो आपने करने हैं बेटा। तो ये थे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर जो 13 है उसके जो निशान थे मैंने आपको लगवा दिए हैं, तो स्मार्ट सिलेबस में आना है बेटा। उम्मीद है आपने सारे निशान जो मेरे साथ मिलके लगा लिए होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।